चंदनबाला नाम तो आपने सुना ही होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि यह कन्या कौन थी? वर्तमान के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की सगी मौसी, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने का निर्णय लिया था, जो अंतरंग में सम्यक दृष्टि, अत्यंत शीलवान तथा बाहर में अत्यंत मनोहर और सुंदर कन्या थी। तो आइए ऐसी शीलवती कन्या सती चंदनबाला की कथा सुनते हैं, जो कि अत्यंत प्रेरणादायक है। एक दिन कन्या चंदनबाला अपनी सखियों के साथ बगीचे में क्रीड़ा कर रही थी कि इतने में एक विद्याधर की नज़र उन पर पड़ती है। वह उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसका अपहरण करके ले जाता है। परंतु बीच रास्ते में ही अपनी स्त्री को सामने से आता देख वह उस कन्या को वहीं कौशाम्बी के वन में छोड़ देता है। उस भयंकर वन में अपने आप को अकेला पाकर उसका हृदय कांपने लगता है, परंतु प्रभु का स्मरण कर अपने कर्मों का उदय आया जानकर स्थिरता पूर्वक वहीं आत्म ध्यान में मगन हो जाती हैं। इतनी सुंदर कन्या को वन में देखकर भीलों के सरदार को उस पर लालच आ जाता है और वह किसी भी प्रकार से उस कन्या से विवाह करने के लिए हठ करने लगता है, परंतु उस शीलवान कन्या के आगे सारे उपाय विफल हो जाते हैं और अंत में वह चंदनबाला को वेश्या को सौंप देता है। उसकी सुंदरता को देखकर वेश्या की भी नियत खराब हो जाती है और वह सोचती है, ऐसी सुंदर कन्या को तो कौशाम्बी के लोगों ने कभी नहीं देखा, इससे तो बहुत अच्छी आमदनी होगी। ऐसा सोचकर वह उसे वेश्या बाजार में बेचने ले जाती है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सव्य साहुणम। अरे यह कन्या तो नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रही है। जरूर यह कोई संस्कारी कन्या लगती है। धन्य है इसको, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसीलिए इसे घर ले जाकर इसको अपनी पुत्री के समान पालूंगा। नमोकार मंत्र का उच्चारण करते देख नगर के सेठ वृषभदेव, जो कि एक सज्जन व्यक्ति थे, वह उस पर संकट आया जानकर उसे अपने घर ले जाने का निर्णय लेते हैं और उसे अपनी बेटी के समान पालने का निश्चय करते हैं। घर में प्रवेश करते समय सेठ चंदनबाला से कहते हैं, पुत्री, तू कोई खानदानी कन्या है। तुम्हारी निर्विकारी चेष्टा, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे नेत्र तुम्हारे खानदान की प्रसिद्धि करते हैं। बेटी, यहाँ तू निर्भय होकर रहना। मैं जिनेंद्र परमात्मा का अनुयायी श्रावक हूँ। यहाँ तू मेरी पुत्री की तरह रहना। चंदनबाला को भी मानो कोई पूर्व जन्म के धर्म पिता मिल गए हों। उसका मन एक श्रावक के घर आ जाने से बहुत संतुष्ट होता है और उसके शील धर्म की रक्षा यहाँ सुगम हो जाती है। परंतु सेठानी को यह बात जची नहीं। उसे लगा सेठ जी इस कन्या को सेठानी बनाने के लिए लाए हैं और इसी तरह वह चंदनबाला से घृणा करने लगी और किसी भी तरह वह चंदनबाला को घर से निकालने का उपाय सोचने लगी। एक दिन सेठ जी जब बाहर से कुछ थक कर आए, तब सेठानी कहीं बाहर गई थी और कोई नौकर चाकर भी हाजिर नहीं था। तो हमेशा की तरह चंदनबाला पानी लेकर पिताजी के पैर धोने के लिए लाती है। पैर धोते समय चंदनबाला के बाल बिखरकर जमीन पर धूल में लिपट जाते हैं, तो सेठ जी वात्सल्य से पुत्री के बाल हाथों से उठाकर ऊपर रख देते हैं। उसी समय सेठानी सुभद्रा भी वहां आ पहुंचती है और यह देखकर उसके हृदय में आग लग जाती है। उसका भ्रम और मजबूत हो जाता है कि मेरी अनुपस्थिति में सेठ जी इससे प्यार करते हैं। उसके संदेह का भूत पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है और अब वह निर्णय ले लेती है कि जब तक यह कांटा घर से नहीं निकलेगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगी। एक दिन सेठ जी अपने किसी कार्य से बाहर गए थे, तब सेठानी ने अनुकूल अवसर देखकर अपना कार्य सिद्ध करने की ठान ली। उसने चंदनबाला को एकांत में ले जाकर उसके बाल मुंडवा दिए
उस सुंदर राजकुमारी को विद्रूप कर दिया। इतने पर भी जब उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उसने चंदनबाला के हाथों पैरों में भी बेड़ियां डालकर उसे भयानक कोठरी में बंद कर दिया और उसको अनेक नीच दुर्वचन सुनाए। उसका संपूर्ण खाना पीना भी बंद कर दिया। तब जाकर उसे कुछ चैन पड़ी। परंतु ऐसी विषम परिस्थिति में भी चंदनबाला घबराई नहीं। बाह्य संयोगों से चित्त हटाकर वह अपने निर्बंध स्वभाव का विचार करने लगी और भोजन पानी की भी सुध भूल गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, पर सेठ जी नहीं आए। चंदना, बेटी चंदना। बहुत ढूंढने पर भी जब सेठ जी को चंदनबाला नहीं मिली तब वह सेठानी से पूछते हैं, सुभद्रा, बेटी चंदना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम तुम्हारी लड़की का। अब भी उसका पता न मिलने पर वह दास दासियों से पूछते हैं। किसी से कोई भी जवाब न मिलने पर दासियों के भी आंखों में पानी भर आता है। परंतु एक दासी कोठरी की तरफ नजर करके वहां से चली जाती है। सेठ जी भी समझ जाते हैं कि जरूर कोई गंभीर घटना घट गई है। कोठरी में जाकर देखते हैं तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। उनके मुख से चीख निकल पड़ती है, चंदना बेटी, बेटी चंदना, बोलती क्यों नहीं? किसने किया तेरा यह हाल? उसकी दयनीय दशा देखकर सेठ जी रो पड़ते हैं। चंदना बोले बिना ही स्नेह भरे अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने धर्मपिता की ओर देखती रहती है। सेठ जी ने तुरंत दरवाजा खोला और शीघ्र ही बेड़ियां तोड़ने के लिए लोहार को बुलाने चले जाते हैं। जाते जाते उपवास के पाड़ने के लिए वे चंदनबालों को उबली हुई उड़द की दाल और उबला हुआ पानी दे जाते हैं। परंतु अब चंदनबाला भावना भा रही थी कि कोई मुनिराज आहार के लिए आए तो पहले उन्हें आहार दान देकर पश्चात स्वयं पालना करूं। परंतु मुझ अभागिन को ऐसा सौभाग्य कहाँ? ऐसा विचारते विचारते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन भावना भी बलवान होती है, वह होनहार के अनुकूल ही फलती है। मुनिराज महावीर बार बार कौशाम्बी में आहार के लिए आते, पर प्रतिज्ञा पूरी न होती और वापस चले जाते। अंत में आज 5 माह 25 दिन के उपवास के बाद मुनिराज महावीर पुनः कौशाम्बी में आहार के लिए पधारे हैं। मुनिराज महावीर वृषभदत्त सेठ के घर ही आ रहे हैं। मुनिराज को अपनी ओर आता देखकर वह खुश हो जाती है। वह अपना सब दुख भूलकर प्रभु का सत्कार करने आगे बढ़ती है। आश्चर्य बंधन स्वयं टूट जाते हैं। सिर पहले की तरह सुंदर बालों से सुशोभित हो जाता है। रूप सौंदर्य जगमगा उठता है। सारा वातावरण एकदम ही पलट जाता है। वह टकटकी लगाकर मुनिराज को देख रही थी और उसके पश्चात हर्ष के वातावरण में नवता भक्ति पूर्वक मुनिराज का परगाहन होता है और मुनिराज आहार लेते हैं। इस मंगल प्रसंग को देखकर देवगण भी आकाश से जय जयकार करते हुए पंचाश्चर्य रत्न वृष्टि करने लगते हैं, दुंदुभी बजाने लगते हैं। चारों ओर हर्ष का मंगल वातावरण छा जाता है और सेठानी को भी इस प्रसंग का पता पड़ने पर उसका अभिमान चूर चूर हो जाता है। अपने खोटे कर्मों का अनेक प्रकार से पश्चाताप करने लगती है। परंतु क्षमा स्वभावी चंदनबाला अपनी माता से कहती है, माता, मेरे ही कर्मोदय के कारण यह घटित हुआ था। आपका इसमें कोई दोष नहीं। क्षण में समस्त वातावरण मंगलमय हो जाता है। अपने धर्मपिता से आज्ञा मांगकर चंदना अपनी बड़ी बहन मृगावती के साथ राजमहल की ओर चल देती है।